वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और फिर मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूं जो है रिप्लाई सॉरी के बारे में। इसके पहले मैंने आपको वीडियो दी दोस्तों कि हम थैंक यू का जवाब कैसे देते हैं, रिप्लाई थैंक यू। और अब की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किसी सॉरी का रिप्लाई कैसे देते हैं। दोस्तों, तो रिप्लाई देना ये एक मैनर है, ये एक हमारी पोलाइटनेस है कि अगर कोई हमसे सॉरी बोलता है या कोई हमसे थैंक यू बोलता है तो उसका जवाब जरूर देते हैं। तो चलिए, अगर कोई मुझसे सॉरी बोलेगा तो हम उसे कैसे जवाब देंगे, चलिए इसे समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने सिखाया कि आमतौर पर जो हम जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है इट्स ओके। इट्स ओके। अगर किसी ने बोला सॉरी तो हमने बोल दिया इट्स ओके, या हमने बोला इट्स ऑल राइट। तो इट्स ओके या इट्स ऑल राइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात हमें कहनी है। मतलब यहां पर हमने क्या दिखा है? इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। जब हमने इस बात को कहा तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी बातों में कोई इंप्रेशन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। अगर हर बातों में हम सॉरी का जवाब इट्स ओके बोलते हैं तो पहले हमें समझना चाहिए कि वास्तव में सॉरी बोला क्यों जा रहा है और उस सॉरी के बोलने पर हमको उसका क्या जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, इट्स ओके या इट्स ऑल राइट का मतलब होता है ठीक है। इट मीन्स नॉर्मली हम किसी को भी कह देते हैं सॉरी के लिए इट्स ओके या इट्स ऑल राइट, लेकिन जब हमारे पर्पस अलग हों तो देखिए सॉरी के दोस्तों जवाब भी अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर्मली हम कहीं भी इट्स ओके या इट्स ऑल राइट बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड देखिए नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, आपने किसी की वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी, किसी की वजह से दोस्तों आपको तकलीफ उठानी पड़ी, तो अगला क्या बोलता है आपसे? सॉरी फॉर दैट। तो आप क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं, आपके सॉरी को अपोलोजाइज कर दिया गया, आपकी सॉरी को माफ कर दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे जगहों पर जहां वास्तव में किसी की वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी, अगर वो आपसे सॉरी बोल रहा है तो वहां पे आप इट्स ओके नहीं बोलते हैं, वहां पे आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम। तो वो नो प्रॉब्लम बताता है कि चलिए ठीक है, ये हमारा मैनर है, हमने कष्ट तो सहा आपके लिए, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपकी सॉरी को हमने माफ कर दिया, आपकी गलती को हमने माफ कर दिया। सेकंड दोस्तों, थर्ड क्या है? नो नीड टू से सॉरी। अगर कोई सॉरी बोलता है तो दोस्तों हम उससे क्या बोलते हैं? नो नीड टू से सॉरी। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों, नो नीड टू से सॉरी का मतलब होता है उससे जो गलती हुई वो गलती आम गलती है, कॉमन गलती है, सबसे हो जाती है। अब ऐसी गलतियां जब हो ही जाती हैं तो इसमें उनको सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसी कोई गलती दोस्तों हो जाती है किसी से जहां कि उसने जानकर ऐसा नहीं किया लेकिन हो गया, तो ऐसे स्थानों पर दोस्तों हम क्या कहते हैं? नो नीड टू से सॉरी। आपको सॉरी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सपोज दैट अब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, उसी में आपका कॉल आ गया, आपने कहा सॉरी, तो वहां पे आपने क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया है, वो फोन आया और क्लास डिस्टर्ब हो गया। वहां आपकी मर्जी से, आपके जानबूझकर ऐसा करने से कुछ नहीं हुआ है, तो वहां पे नो नीड टू से सॉरी, इट्स ओके। बट आप अपने फोन की वॉल्यूम को कम कर लो, आप अपने फोन को साइलेंट कर लो। सॉरी सर, आई फॉरगॉट टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ माई फोन। मैं अपने फोन की वॉल्यूम को कम करना भूल गया। इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे आप इट्स ओके बोल सकते हैं क्योंकि वहां उसने क्या बोला? सॉरी, मैं अपने फोन की आवाज को कम करना भूल गया। तो नॉर्मली आप बोलेंगे इट्स ओके। लेकिन जहां पर अगले से गलती नहीं है लेकिन अब हो गया ऐसा उससे, तो उस जगह पर आप क्या कहते हैं दोस्तों? वहां पर आप कहेंगे नो नीड टू से सॉरी। आपने ऐसा किया नहीं है, ऐसा हो गया है और ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम उनसे बोलते हैं जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं है लेकिन बाई मिस्टेक उनसे ऐसी गलती हो गई। जैसे अब दो लोग आ जा रहे हैं और बाई मिस्टेक उनका ध्यान कहीं और था और वो आपसे लड़ गए, तो उन्होंने कहा सॉरी। नो नीड टू से सॉरी, ऐसा हो जाता है। आमतौर आपका ध्यान कहीं और था, आप लड़ गए, नो नीड टू से सॉरी। यहाँ पे आपको सॉरी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैंने 3 पार्ट बताया जो आमतौर पर हम आपस में प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट वन, इट्स ऑल राइट या इट्स ओके, ऐसा फॉर्मली बोल देते हैं, किसी से भी आप बोल सकते हो। द सेकेंड वन मैंने बताया कहां पर? नो प्रॉब्लम, जहां गलती तो हो गई अगले से और आपको उसके लिए, गलती के लिए अगले ने बोला सॉरी, तो अगर आपको तकलीफ हुई है तो आप कहते हो, अगर माइनर तकलीफ है तो आप अगले से बोल देते हो नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड वाले में क्या बताया दोस्तों? जब गलती उन्होंने जानकर नहीं की है, बाय मिस्टेक गलती हो गई, और ऐसी गलतियां आम गलतियां हैं, ये हो जाती हैं। अगर ऐसा हो गया तो वहां पे नो नीड टू से सॉरी, आपको सॉरी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ में दोस्तों हमने देखिए क्या लिखा है?
अपॉलॉजी एक्सेप्टेड एंड डोंट वरी अबाउट इट, आई एम नॉट अपसेट। ये दोनों दोस्तों कहां पर होता है? इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों का यूज ऑफिशियल किया जाता है। ऑफिशियल मींस यहां पर अब एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है, तो जब एम्प्लॉय अपने बॉस को सॉरी बोलता है तो वहां पर उसको सॉरी इसलिए बोलना है क्योंकि बॉस नाराज होगा तो बॉस की वजह से ही तो सारे काम चल रहे हैं। तो वहां मुझसे सीनियर और मैं उससे जूनियर हूं, मैं उसको नाराज करके नहीं रह सकता, तो मुझे वहां सॉरी बोलना है। और बॉस कैसे जवाब देता है ये देखिए। तो यहां पर आपने कहा सॉरी, तो बॉस ने कहा अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, आपकी सॉरी को स्वीकार कर लिया गया, मतलब आप चिंतित मत हो, आपने गलती की है, आपसे गलती हो गई, बट अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, आपकी गलती को स्वीकार कर लिया गया। ओके, यहां पे अपने बॉस बोलता है, ये ऑफिशियल यूज में दोस्तों लेते हैं। सेकंड वन, बॉस क्या कहता है? भाई एम्प्लॉय डरा हुआ है, एम्प्लॉय से गलती होती है तो थोड़ा बॉस से डरता है, तो वहां पे बॉस उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कहता है डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, चलो गलती हो गई, चिंता मत करो, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। आई एम नॉट अपसेट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं, तो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम नॉट अपसेट। तो ऐसा दोस्तों कौन बोलता है? ऐसा बॉस बोलता है। मतलब ये आप फोर्थ और फिफ्थ वाले को दोस्तों ऑफिशियल यूज के लिए रख सकते हैं। लास्ट वन क्या है? नॉट अ बिग डील, वी ऑल मेक मिस्टेक। यहां पे सीनियरिटी दिख रही है, यहां पे कोई बड़ा जैसे आपके टीचर्स हो गए, यहां पे कोई बड़ा जैसे आपके गार्जियंस हो गए, यहां पे कोई बड़ा जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, इन लोगों के लिए ये होता है, ये आपको समझाते हैं। जब आपने उनसे सॉरी बोला, आपने अपने पिता से बोला सॉरी सॉरी डैड, तो वहां पर पिता आपको समझाते हुए क्या कहते हैं कि नॉट अ बिग डील, अरे ये गलती बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बड़े हैं, उनका फर्ज है आपको माफ कर देना, तो क्या कह रहे हैं? नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वी ऑल मेक मिस्टेक, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो ये दोस्तों कौन कहता है? ये हमसे बड़े कहते हैं। तो जब सीनियर किसी सॉरी का जवाब देते हैं तो उन सीनियर के लिए क्या है? वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हमसे गलतियां हो जाती हैं, डोंट वरी अबाउट इट, या नॉट अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों क्या बताया हमने? पहले हमने कहा कि सॉरी का जवाब हमने क्या देना है? इट्स ओके या इट्स ऑल राइट। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मली आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, जहां आपको थोड़ी सी हर्ट होता है, किसी की बातों से थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, लेकिन चूंकि अब आपके वो नेबर्स है, पड़ोसी हैं, जान पहचान के हैं, तो वहां पे आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने अगर आपसे सॉरी बोला तो आप कहते नो प्रॉब्लम। अब तकलीफ तो हुई है, तकलीफ तो दोस्तों आपको हुई है, लेकिन आप क्या बोलते हो? नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं, आपको माफ हमने कर दिया। थर्ड हमने बताया था नो नीड टू से सॉरी, भाई गलतियां सबसे होती हैं, आपको इसके लिए सॉरी बोलने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है। फोर्थ में हमने बताया अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, कौन बोलता है दोस्तों? ये आमतौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज है जहां बॉस यूज करता है अपने एम्प्लॉय के लिए अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, आपकी गलती को, आपकी माफी को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर दोस्तों डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में ये भी बॉस बोलता है आपका, क्या बोलता है कि डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता मत करो। आई एम नॉट अपसेट, मैं बिल्कुल भी तुमसे दुखी नहीं हूं, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर एक फियर है, वो अफ्रेड है, इसलिए कि बॉस भाई अगर गुस्सा आएगा तो बॉस से ही सब कुछ होना है, वो पनिश कर सकता है, तो इसलिए वो हमेशा बॉस को पहले ही सॉरी बोलता है, थोड़ा सा अफ्रेड रहता है। तो बॉस का जवाब ये होता है। लास्ट हमने क्या बताया दोस्तों? ये सीनियर अपने जूनियर्स को बोलते हैं। अब सीनियर का मतलब यहाँ पे बॉस एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे सीनियर्स का मतलब दोस्तों आपके पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, टीचर्स हो गए, या आपसे कोई भी बड़े जो आपको समझाना चाहते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में आपसे ये समझाते हैं कि भाई गलतियां तो सबसे होती रहती हैं, तो गलतियां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वी ऑल मेक मिस्टेक, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। और भी दोस्तों सॉरी का रिप्लाई होते हैं, बट दीज आर द बेस्ट वन, ये सबसे अच्छे हैं, जहां पर ये बड़े छोटों से यूज करते हैं। ये फोर्थ और फिफ्थ वाले दोस्तों ये बॉस अपने एम्प्लॉय से यूज करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ये आपस में सिमिलरिटी में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे आपको बोलना हुआ तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सॉरी का रिप्लाई खत्म हुआ, और भी जैसे मैंने बताया कि और भी इसके रिप्लाई हो सकते हैं, बट आपको उनकी जरूरत नहीं है। इट्स ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका सॉरी का रिप्लाई, यहाँ पे खत्म हुआ दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा कि सॉरी की जगह पर हम और क्या क्या कह सकते हैं। जैसे आप सॉरी बोलते हैं दोस्तों, उसी तरीके से आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, उसी तरीके से दोस्तों आप बोलते हैं कि पार्डन मी, उसी तरह से दोस्तों आप बोलते हैं अपोलोजाइज मी।
तो ऐसे जगहों पे अपॉलॉजी जब आपने बोला, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जहां सॉरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं इसको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे पूरा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब दोस्तों आपने नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको देता रहूंगा जहां आपको कुछ नॉलेजेबल चीजें मिल सकें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय दोस्तों।